साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधित जो है कार्य वो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या कुछ उसमें नई अपडेट है। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम कार्मिक हैं, उनके लिए संविदा नियम संबंधित एक जो सोसाइटी और विभाग का जो एक मामला चल रहा है, उसमें क्या कुछ है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और साथियों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। संविदा कर्मचारियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और सभी जो ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। साथियों मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो मेरे संविदा कर्मचारी साथी हैं उनमें काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी दुविधा में है वो। और जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं उनको यही लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, नियमितीकरण होगा या नहीं होगा। अभी साथियों थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वित्त विभाग का एक जो है बैठक सूचना एक वित्त विभाग ने जारी की थी, जिसमें उन्होंने 5/12/2024 को जो शासन सचिव वित्त बजट जो है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी विभागों को बुलाया गया था। जो जो विभाग जहाँ नियमितीकरण होना है संविदा कर्मचारियों का, उन सभी विभागों को बुलाया गया था। और स्पेशल जो ये बैठक है, जो एसओपी जारी की थी वित्त विभाग ने, और उसमें जो जो डायरेक्शन दिए थे उनमें क्या क्या जो विभाग द्वारा किया गया है अभी तक कार्रवाई, उसके बारे में ही जो है ये बैठक बुलाई गई थी। तो साथियों ये बात तो मानकर चलिए, जब फाइनेंस इस चीज़ का इतना फॉलोअप ले रहा है और जब सरकार जो है उसकी मंशा ये है अधिक से अधिक नियुक्ति पत्र बांटने की, जब मान लीजिए सरकार के जहाँ जिस सरकार ने एक एजेंडा ही यह बना लिया है अपना बड़ा एजेंडा कि हमें अधिक से अधिक जो युवा बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटने हैं, सरकारी नौकरियां जो है उनको देनी है। तो आप मानकर चलिए कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप लोग नियमित नहीं होंगे। ठीक है साथियों, मैं जो है भ्रम की स्थिति तो पैदा नहीं करता और ना ही किसी प्रकार की गारंटी जो है लेता हूँ, लेकिन जो स्थितियाँ हैं उनका आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप खुद आकलन कर सकते हैं। उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि जब वित्त विभाग जो है इतनी बड़ी बड़ी बैठक जो है बुला रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स को वो बुला रहा है, फॉलोअप को लगातार ले रहा है, एसओपी जब उसने जारी की है, बार बार डायरेक्शन जो है वो जारी कर रहा है। जब आप थोड़े दिन पहले देखिए कि विभागों में यह दिक्कत आ रही थी कि आयु सीमा की वजह से कुछ लोग बाहर हो रहे थे, संतान की वजह से कुछ लोग बाहर हो रहे थे, चरित्र प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह इन सब के जो अलग अलग प्रमाण पत्र हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह है कि कईयों की एज ज़्यादा हो गई, उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था अलग से स्क्रीनिंग के टाइम। तो उस वजह से कुछ साथी जो है परेशान हो रहे थे, उसके लिए भी वित्त विभाग ने जो है अलग से जो लेटर जारी किया। तो इतना कुछ जब फॉलो अप लिया जा रहा है तो यह तो मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं नियमितीकरण का कार्य जो है वो चल रहा है, प्रोसेस में अच्छे तरीके से चल रहा है और फाइनेंस जो है उसको पूरा फॉलोअप ले रहा है, सरकार जो है उसका पूरा फॉलोअप ले रही है। अब साथियों इसमें क्या है कि हम देखते हैं नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर 3-4 महत्वपूर्ण कार्य थे। सबसे पहला कार्य जो था वो था विभागों द्वारा नियमित पद सृजित करना। ठीक है साथियों। और दूसरा कार्य जो था वो था कि जो भी पात्र संविदा कर्मचारी है 9 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखते हैं, 1/4/2023 की स्थिति में उनकी स्क्रीनिंग करनी थी, सबसे पहले जिला लेवल से और उसके बाद में स्टेट लेवल से। तीसरा साथियों महत्वपूर्ण कार्य था, ये जो पद है जो नियमित पद हुए हैं उनका जो है विभाग को सेवा नियम उनके बनाने थे उन पदों के। ठीक है साथियों। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य था कि नियुक्ति आदेश इनके जारी करना, और 27 दिसंबर की डेट जो है नियुक्ति आदेशों हेतु एसओपी के अंदर विभागों को दी गई थी। साथियों अब इसमें से हम देखते हैं तो जो नियमित पद सृजित का कार्य है वो लगभग सभी विभागों में पूर्ण हो चुका है। बहुत से विभागों के पहले ही नियमित पद सृजित हो चुके थे और कुछ के बाद में जो है नियमित पद सृजित हो चुके हैं। तो नियमित पद सृजन का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सभी विभागों का लगभग पूर्ण हो चुका है। स्क्रीनिंग साथियों, राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग अभी भी किसी भी विभाग में जो है एकदम कंप्लीट नहीं हुई है, और एकदम कंप्लीट नहीं होने के पीछे रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज जो है आ रहे हैं। संविदा कर्मचारी अलग अलग टाइम में जो है संविदा सेवा में आए थे, तो किसी की योग्यता कुछ थी, किसी की कुछ थी, उस टाइम कोई प्रमाण पत्र आपसे मांगे गए थे अलग अलग प्रकार से, किसी ने कुछ लगाया किसी ने कुछ नहीं लगाया, वो सारे जो है अब जाके वापस से जब स्क्रीन होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आती है साथियों। कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी डिग्री वेरीफाई और ये सब भी जो है काम आजकल चलते हैं। नियमित भर्तियों में बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो आपको भी जब नियमित किया जा रहा है तो ये मान लीजिए कि
अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ही जो है अधिकारी आपकी फाइल पर साइन करेंगे। और कुछ मैं साथियों देख देख रहा हूँ कि संविदा कर्मचारी भी है, वो भी जो अनावश्यक जो है इसमें दिक्कत कर रहे हैं। जब मान लीजिए कि आपको एक गाइडलाइन जारी की गई है, आपको एक चेकलिस्ट जारी की गई है और उसमें कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो वो डॉक्यूमेंट लगाने में दिक्कत कहाँ आ रही है। हम देखते हैं कि बार बार जब किसी से मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है और वो पुरानी डेट का जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, इस वजह से फाइलों में ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। किसी में कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट ही जब उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, उस वजह से जो है फाइलों में अनावश्यक ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें साथियों सामने आ रही है। इस वजह से स्क्रीनिंग जो है, और कहीं कहीं कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं, जैसे मदरसा में है, वहाँ पे जो एक सैलरी एक टाइमलाइन के अंदर जो है कैश में दी गई, या मान लीजिए किस प्रकार से उनके वाउचर जो है मांगे हुए हैं, वो सब दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। टेक्निकल इश्यूज भी हैं, तो वो सारे इश्यूज जब रिजोल्व होंगे तो उसके बाद में ही जो है एकदम स्क्रीनिंग को हम कंप्लीट मान पाएंगे। और इसमें ऐसा है साथियों कि किसी को भी छोड़ा भी नहीं जा सकता। जैसे मैं चिकित्सा विभाग की बात करूं तो एनएचएम में कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी 9 वर्ष से अधिक की सेवाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं, परंतु अभी तक उनका अडॉप्शन भी पूर्ण नहीं हुआ है। अडॉप्शन उनका संविदा सेवा नियम 2022 में नहीं हुआ है अभी तक। इस वजह से क्या है कि वो लोग ना तो अभी सेवा नियम में आए हैं, और स्क्रीनिंग होना तो उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन साथियों, जो जिसने भी 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, उन सब का अधिकार बन जाता है नियमितीकरण की प्रक्रिया में आना। और यदि उनको वंचित रखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। इसलिए क्या है कि अब पहले उनका अडॉप्शन होगा, और सभी का अडॉप्शन होने के बाद में जो 9 वर्ष या उससे अधिक की सेवा रखते हैं एनएचएम के अंदर, उन सभी की स्क्रीनिंग भी जो है वो होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद उनको भी जो है नियमितीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें शामिल किया जाएगा साथियों। सेवा नियम बनाने का कार्य जो है वो सभी विभागों में जो है चल रहा है, और उसमें अलग अलग विभाग जो है टेक्निकल तरीके से सब तरीके से जो है उनको देख रहा है चीज़ों को। सेवा नियम लगभग तो है विभागों में एज इट इज जो पहले से बने हुए हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि चिकित्सा विभाग में थोड़े दिन पहले जो है इसी की बैठक हुई थी, उसके अंदर आपने मीटिंग मिनट्स भी ग्रुप्स में आए हैं विभिन्न में, आपने देखा होगा कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम जो है 1963 1965 उन्हीं को अडॉप्ट जो है कर लिया गया है। तो इस प्रकार साथियों काम हर जगह कहीं धीरे और कहीं जो है तेज गति से जो चल रहा है। उसी बीच जो है सरकार के भी काफ़ी कार्य आ रहे हैं। बीच में हम देख रहे हैं कि सरकार की 1 साल की वर्षगांठ पर विभिन्न प्रोग्राम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र बांटे हैं, संविदा कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो इस प्रकार साथियों, जो बीच में अधिकारी व्यस्त हो जाते हैं, जब इस प्रकार के आयोजन आते हैं तो उसमें अधिकारी भी सारे व्यस्त हो जाते हैं। और जो राज्य राजस्थान समिट जो चल रहा है उसमें भी जो है अधिकारी काफ़ी व्यस्त है। तो इस वजह से क्या है साथियों, थोड़ा बहुत काम आगे पीछे हो जाता है। यह बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि फाइनेंस ने एसओपी जारी की है, जरूर की है, लेकिन क्या है कि जो टाइमलाइन है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। परंतु यह बात मानकर चलिए कि काम तो जरूर होगा। इतना जब आगे कोई काम बढ़ जाता है, जब एक नियम बन जाता है, और जब कार्यवाही इस तरह पे हो रही है, फॉलोअप जब हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि काम तो आपका हर हालत में होगा ही होगा। यदि दिसंबर में नहीं तो जनवरी में। और मेरा ये है मानना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि अगला जो रोजगार उत्सव सरकार का होगा जनवरी अंत में या फरवरी के पास, जो रोजगार उत्सव सरकार आयोजित करेगी, उसमें जरूर जो है किसी ना किसी विभाग के संविदा कर्मचारियों को तो नियुक्ति पत्र बांटने का काम सरकार जरूर करेगी साथियों। इस प्रकार की संभावना जो है, और जिस विभाग का कार्य तेज गति से पूर्ण हो जाएगा उस विभाग के साथियों का नंबर जल्दी आ सकता है साथियों। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सभी विभागों को भी एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। किसी विभाग का काम यदि धीरे होगा तो हो सकता है उनका उससे अगले में नंबर आ जाए। तो इस प्रकार साथियों, क्या है कि काम चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, पद आपके सर्जित हैं, स्क्रीनिंग आपकी चल रही है, सेवा नियम का काम भी बढ़िया तरीके से चल रहा है साथियों। आपको क्या है, फॉलोअप लेना है। जिस विभाग का काम यदि कहीं ये लगे कि भाई काम हमारा स्लो चल रहा है, टाइम पर नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक टीम गठित करिए अपनी संविदा कर्मचारियों की, और लगातार विभाग में जो है अपने अधिकारियों से फॉलोअप लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जल्दी से जल्दी ये काम जो है पूर्ण करें। दूसरी बात साथियों ये थी कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम के अंदर संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके जो सेवा नियम है वो अन्य जो विभाग हैं उनमें, तो जो विभाग के सेवा नियम है उन्हीं में उनको संविदा कर्मचारियों को शामिल करने की बात आई थी। और चिकित्सा विभाग में जो है सोसाइटी के माध्यम से उनके सेवा नियम बनाने की बात जो है आई थी। और इस बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी जो है अलग अलग ग्रुप्स में फैली हुई है, और अलग अलग जगह फैली हुई है साथियों। और साथियों ये बात तो सही है
कि भाई जो NHM कार्मिक है उनको सोसाइटी के माध्यम से जो है लिया जा रहा है, सोसाइटी के माध्यम से उनके सेवा नियम तैयार हो रहे हैं। परंतु साथियों, मीटिंग मिनट्स में आपने देखा होगा कि जो एज इट इज़ जो सेवा नियम है 1963 1965 अडॉप्ट कर लिया है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि SOP जो आपने देखी होगी उसका एक बिंदु संख्या है 9। SOP का 9 नंबर बिंदु संख्या है, उसमें यह लिखा हुआ है कि संविदा पद को नियमित पदों में परिवर्तित करने पर उक्त नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग में उपयुक्त पाए गए कार्मिकों के नियुक्ति आदेश संबंधी सोसाइटी संस्था विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और उक्त नियमित किए गए पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के पद के अनुरूप समान भत्ते वेतन दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, ये 9 नंबर बिंदु है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो SOP का 9 नंबर बिंदु एक बार देख लेगा, जिसमें वित्त विभाग ने ये क्लियर कट कहा है कि जो इन पदों पे जो कार्मिक नियमित होंगे उनको राज्य सरकार के अन्य नियमित कार्मिकों के भांति वेतन भत्ते जो दिए जाएंगे। इस प्रकार साथियों, यदि कोई भी आपको ये भ्रम में डाला है कि सोसाइटी के माध्यम से जो आपके सेवा नियम बनेंगे और उसमें आपको लॉस हो जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी या भत्ते नहीं मिलेंगे या DA नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है साथियों। फाइनेंस बार बार ये क्लियर कर रहा है। पहले साथियों ये था कि सभी के जो सेवा नियम है वो सोसाइटी के थ्रू बनने की बात आई थी कि भाई सभी के सेवा नियम जो है सोसाइटी के थ्रू बढ़ेंगे, सभी विभागों की अलग अलग सोसाइटी गठित होगी और उस सोसाइटी के माध्यम से जो है संविदा कर्मचारियों को जो सेवा नियम उनके अडॉप्ट करके और उनको नियमित किया जाएगा, उस सोसाइटी के अंदर ही वो जो है नियमित होंगे। लेकिन साथियों, इसमें बहुत सारी टेक्निकल दिक्कत आई और काम जो है डिले होने वाला था। इस वजह से क्या है, बाकी विभागों में तो जो है विभाग के अंदर ही रख दिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है वो पहले से बनी हुई थी, तो इस वजह से सारी उनकी प्रोसेस जो है सोसाइटी के माध्यम से चल पड़ी थी साथियों, और उनके पद भी जो है NHM के अंदर स्वीकृत किए गए थे, अन्य जो है उनके विभाग में ही स्वीकृत किए गए हैं, जैसे पंचायती राज विभाग है या शिक्षा विभाग है या मान लीजिए मदरसा विभाग है, उनमें विभाग में ही सभी अन्य के जो पद है वो सर्जित किए गए थे। और जो चिकित्सा विभाग में है वो NHM के अंदर जो है नियमित पद संविदा कर्मचारियों के सर्जित किए गए हैं। इसलिए साथियों जो है सोसाइटी वाला ये रखना पड़ा, क्योंकि जो प्रक्रिया जिस हिसाब से चालू हो जाती है, यदि उसमें कोई फेरबदल यदि संविदा कर्मचारी करवाना चाहते हैं तो उसमें जो है टाइम लगने की संभावना है। फिर भी साथियों इस बारे में प्रयास किया गया था, ज्ञापन जो है दिए गए थे और ज्ञापन जो है मैंने भी तैयार करवाया था, उसमें भी जो है मैंने सहयोग करने की कोशिश की थी। तो ये बात है साथियों कि ग्रास रूट पे जो है काम करते हैं उनको पता रहता है कि भाई क्या चल रहा है, इसलिए आप क्या है औरों की बातों में ना आए। तो जो भी आपके नियम बनेंगे सब कुछ बढ़िया ही होगा, अभी जो आपका चल रहा है उससे काफ़ी अच्छा होगा, कोई भी बेनिफिट जो है आपका कम होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, एक ये चीज़ होती है कि भाई हम भी विभाग में आए इतने वर्षों बाद जब नियमित हो रहे हैं तो साथियों भविष्य में संभावनाएं सब कुछ बनी रहती है। एक बार नियमित होने के बाद में जो है आपके काफ़ी रास्ते जो है खुल जाएंगे, इसलिए पहला काम जो है वो नियमितीकरण का होना चाहिए टाइमलाइन के अनुसार, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन आनी नहीं चाहिए। यदि आप बीच में अनावश्यक प्रयास करते हैं तो कई बार काम जो है डिले हो जाता है। इसलिए साथियों किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए, चाहे सोसाइटी के माध्यम से हो रहे हैं और चाहे विभाग के माध्यम से हो रहे हैं, रहना तो आपको विभाग में ही है, विभाग में ही काम करना है और नियमित कर्मचारियों की भांति सारे वेतन भत्ते आपको समान दिए जाएंगे। चिकित्सा विभाग वालों के लिए ये अच्छी बात है कि जो सेवा नियम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 1965 अडॉप्ट कर लिया है, उनके सेवा जो मीटिंग मिनट्स भी है जो EC की बैठक हुई थी उसके जारी हो चुके हैं और उनमें अप्रूव्ड जो है उनको कर लिया गया है। बहुत जल्दी जो है उनका प्रारूप भी आ जाएगा और प्रारूप आने के बाद में उन सेवा नियम में क्या क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसलिए साथियों सभी संविदा कर्मचारियों से ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि किसी भी प्रकार से भ्रम में ना आए और रोज़ रोज़ जो है इस बात की ये ग्रुपों में निराशा भी व्यक्त ना करें कि भाई काम नहीं हो रहा। हाँ कुछ विभागों में कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी आयु अधिक हो चुकी है, उनके बारे में मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि काम जल्दी होना चाहिए। दिन दिन जो है बहुत सारे साथी रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं और कुछ साथियों की सेवाएं भी बहुत कम बची है। हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, लेकिन साथियों विभागीय प्रक्रियाएं हैं, आपने इतने सालों से सर्विस की है, आप सब जानते हैं, परंतु कहीं भी ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, फॉलोअप हो रहा है। और आप अपने स्तर का जो काम है, आपकी स्क्रीनिंग है, आपके विभाग लेवल का जो काम होना है वो आप लोग जल्दी करवाएं, क्योंकि वित्त विभाग ने अपनी तरफ से सारे डायरेक्शन जो है जारी कर दिए हैं।
इसलिए क्या है कि सरकार की तरफ से अब कोई डिले नहीं है। अब कोई डिले होगा तो संविदा कर्मचारियों की तरफ से होगा या उनके पर्टिकुलर जो विभाग हैं उनकी तरफ से ही थोड़ा टाइम लग रहा है। और कुछ एक जो विभागीय एक्टिविटियाँ चल रही है, जो सरकार की एक्टिविटियाँ चल रही है, उस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है साथियों, लेकिन किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है उसके बारे में हम जो है इस चैनल पे ज़रूर चर्चा करेंगे। संविदा कर्मचारियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में मैं जल्दी से जल्दी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने सभी संविदा ग्रुपों में शेयर करें और एक दूसरे साथी का जो है हौसला बढ़ाएं साथियों। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।